शर्मा, शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां एमपी बीजेपी के एक और प्रत्याशी की घोषणा की गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और ये उम्मीदवार है मोनिका बट्टी, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है। तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मोनिका बट्टी को पार्टी ने टिकट दिया है। कल बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। आपको बता दें कि कांग्रेस से मोनिका बट्टी बीजेपी में शामिल हुई और पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भाजपा की तीसरी लिस्ट, लेकिन नाम केवल एक, और वो नाम है मोनिका बट्टी। अमरवाड़ा आरक्षित सीट है और यहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। मोनिका ने कुछ दिन पहले ही भाजपा का दामन थामा था। बता दें आपको, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। इससे पहले 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया था। फिलहाल ये बड़ी खबर है और समीकरणों को साधने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई मोनिका बट्टी, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया और उनके नाम का ऐलान कर दिया, सर किस प्रकार से समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है एससी आरक्षित सीट पर? देखिए, महाकौशल की जो सीट है, अमरवाड़ा की हम बात करें, पांडुना, ये सब वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं जनजाति से जुड़ी हुई सीटें हैं। और मोनिका के पिता जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और उस क्षेत्र में उन्हीं का सबसे ज्यादा दबदबा रहा, खासकर हम अमरवाड़ा उसके आसपास की सीटों को देखें। और वहां मोनिका से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस से थोड़ा पहले मोनिका को एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और फिर अलग से एक सीट की घोषणा कर दी, क्योंकि चर्चा ये भी आ रही थी कि बाकी कांग्रेस की तरफ से भी लगातार उनको फिर प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी थी मोनिका, और एक बहुत ही अच्छी लीडर के रूप में मानी जाती है जनजाति के क्षेत्र में, खासकर गोंड जो जनजाति है उसके बीच में उनका अच्छा वर्चस्व है। और गोंडवाना गणतंत्र के भीतर जो पार्टी है, उनकी जो पार्टी जो करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को सीधे प्रभावित करती है, बल्कि छत्तीसगढ़ को भी कुछ क्षेत्र प्रभावित करती है। तो इसलिए मोनिका से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता था, इसलिए एक सीट की अभी घोषणा की गई, 39 कल कर दी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर काम कर रही है और विचार वही है भारतीय जनता पार्टी का कि 150 का जो लक्ष्य तय किया है उस तक हम पहुंचे। मनोज जी, लेकिन यहाँ से अगर बात की जाए तो मोनिका बट्टी के जो पिता हैं वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। 2003 में यहाँ से वो विधायक रहे और गोंडवाना पार्टी का मरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो काफी प्रभाव उनका यहाँ पर माना जाता है। बीजेपी हो सकता है इसमें सफल हो जाए अगर मोनिका बट्टी पर उन्होंने भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर ही मोनिका बट्टी बीजेपी में शामिल हुई और अब बीजेपी ने उन्हें यहाँ से टिकट दे दिया, तो क्या कांग्रेस के लिए एक झटका माना जाए? कांग्रेस की है, पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, अभी भी कांग्रेस के हाथ में है अमरवाड़ा। जो छिंदवाड़ा की 7 सीटें आती है उसमें से अमरवाड़ा सहित 7 सीटें छिंदवाड़ा की जो है कांग्रेस के पास है। लेकिन अमरवाड़ा एक ऐसा स्थान है जहां पर गोंडवाना गणतंत्र का प्रभाव, जिसका जिक्र आपको भी कर रही, मैंने भी शुरुआत में किया है, इसीलिए मोनिका से बेहतर कोई कैंडिडेट बीजेपी के पास हो नहीं सकता था, तोड़ा है। तो जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस किसी नए चेहरे की तलाश में जरूर होगी, लेकिन जो प्रत्याशी ऑलरेडी पहले से है उनका भी उस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व माना जाता है। जो आदिवासी है उस राजघराने से आते हैं, जो वर्तमान में वहां के विधायक हैं, तो उनका अपना क्षेत्र है, अपना वर्चस्व है, इसलिए टक्कर बड़ी जोरदार होगी। लेकिन ये जरूर है कि बहुत अच्छी सेंध लगाई है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आपका सर, जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है, कल 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की, लेकिन आज अचानक एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाया। तीसरी सूची में केवल अमरवाड़ा सीट पर नाम का ऐलान किया गया। महिला प्रत्याशी मोनिका बट्टी पर पार्टी ने भरोसा जताया है और अमरवाड़ा, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काफी प्रभाव माना जाता है, ऐसे में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी ने की है।